हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। गर्म और ठंडी एप्लीकेशन। जब हम गर्म या ठंडा अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट की बॉडी पे तो उसको हम बोलते हैं हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। यानी बॉडी सरफेस टेम्परेचर से कम या ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना ही हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, तो हीट एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। हीट और कोल्ड दोनों ही एप्लीकेशन पेन को रिड्यूस करती है। किस तरह से करती है, अब हम हीट और कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या टेम्परेचर यूज किया जाता है और किस तरह से ये हीट और कोल्ड एप्लीकेशन यूज की जाती है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो हीट एप्लीकेशन क्या है? हीट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ हीट एजेंट जो क्या कर रहा है, वार्मर द स्किन। दो तरह की हो सकती है हीट और कोल्ड दोनों ही, या तो मॉइस्ट या ड्राई। मॉइस्ट का मतलब है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर बॉडी पे मॉइस्टनेस छोड़ती है, गीलापन छोड़ती है, उसको हम बोलते हैं मॉइस्ट। और ड्राई मतलब सूखा, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इस तरह से हीट या कोल्ड एप्लीकेशन दी जाती है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं हीट एप्लीकेशन के बाद। हीट एप्लीकेशन में नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब हम हीट एप्लीकेशन देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाता है। प्राइमरी इफेक्ट देखने को मिलता है इसका वेजोडाइलेशन, और उसकी वजह से डिक्रीज पेन होता है ना, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई बढ़ गई। जो भी दिक्कत थी, अगर वहां पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के ल्यूकोसाइट्स भी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाएगी। इस तरह से ये डिक्रीज पेन करती है, क्योंकि जो जिस वजह से दिक्कत हो रही है, अगर वो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, वहां पे ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो पेन डिक्रीज हो जाएगा। मसल स्टोन को डिक्रीज करती है। मसल स्टोन डिक्रीज करने का मतलब यह है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पड़ी है, मतलब उसकी मसल स्टोन ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, मसल्स को रिलैक्स करेगी, यानी उसकी मसल स्टोन को डिक्रीज करेगी। ये ध्यान देना, है ना, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में हमें सब कुछ इंक्रीज देखने को मिलता है। मसल स्टोन डिक्रीज का मतलब यह है कि जो उसकी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो मसल्स की जो टोन है, जो टोनिसिटी है, वो कम होगी, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं डिक्रीज मसल स्टोन। हीलिंग को प्रमोट करेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ा के, है ना। प्रमोट सप्यूरेशन, वहां पे डब्ल्यूबीसी वगैरह की सप्लाई भी बढ़ेगी। अगर डीप कंजेशन है तो वहां पे भी उससे भी रिलीव मिलेगा। वार्मथ देगी, गर्मी महसूस होगी, है ना। ब्लड की विस्कोसिटी कम करेगी, यहाँ पे भी देखो डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड की विस्कोसिटी कैसे कम करेगी, क्योंकि जब वेजोडाइलेशन हो गया तो ब्लड भी पतला हो जाएगा, वहां से फास्ट मूव करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना, उसकी जो तरलता है ब्लड की वो कम हो जाएगी, ताकि वो जल्दी जल्दी फ्लो कर सके। वेजोडाइलेशन होता है। सॉफ्टन द एक्सक्यूडेट, उनको वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा के एक्सक्यूडेट को सॉफ्ट करेगी। पेरिस्टेल्सिस को बढ़ाएगी। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होते हैं, जो हमारी जीआई ट्रैक्ट में होता है ना। तो जीआई ट्रैक्ट में अगर हम हॉट कंप्रेस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, पेरिस्टेल्सिस बढ़ जाएगा। इसलिए अगर डायरिया की कंडीशन है तो भी हम क्या करेंगे, हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे। कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो कैपिलरी भी जो परमिएबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर किसी पेशेंट के, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट में जिसमें इडेमा है वहां पे इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इडेमा के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ेगी। ब्लड फ्लो बढ़ता है, लिम्फ फ्लो बढ़ता है। ज्यादातर सभी कंडीशन में इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन पर्टिकुलर जगह पे यूज करेंगे तो वहां पे वेजोडाइलेशन होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, मेटाबॉलिक नीड बढ़ेगी, है ना, और उस पर्टिकुलर जगह पे तो ये सब होगा। और जो दूसरे ऑर्गन है, अगर हम बहुत टाइम तक इसको यूज करेंगे तो वहां की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होके उस लोकल पार्ट पे बढ़ जाएगी। ठीक है, और हॉट एप्लीकेशन हम यूज कहाँ करते हैं, बेस्ट फॉर मसल्स पेन एंड स्टिफनेस। अगर जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करके आया, बहुत ज्यादा चला है, करा है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसके गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के हीट एप्लीकेशन लो, ताकि वहां पे क्या होगा, जो मसल्स पेन है, जो स्पाज्म हो गई है, मसल्स स्टिफनेस हो गई है मसल्स में, वो सही होगी और पेन रिलीव होगा। मसल्स की जो ब्लड सप्लाई कम हो गई है। क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है
या ज्यादा काम करता है, तो वहां पे क्या होगा, हीट एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाता है ना। CO2 की डिमांड, CO2 ज्यादा बढ़ती है, इसलिए वहां लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसकी कमी कैसे होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा, तो इसलिए मसल स्पैन और स्टिफनेस में बेस्ट होती है ये हीट एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना। और अगर हीट एप्लीकेशन ही अगर बहुत टाइम तक दी जाए, अगर घंटे भर तक आपने किसी पेशेंट को हीट एप्लीकेशन दी, वो 1 घंटे तक अगर पानी में अपने पैर डाल के रहा, तो उसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो प्राइमरी सेकेंडरी इफेक्ट है, मतलब सबसे पहले जो हमें सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये कैसे होता है, जैसे आपने देखा, हमने पल्स पढ़ी थी, तो पल्स की कंडीशन में क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो हेवी वर्कआउट करते हैं, उनकी पल्स रेट कम होती है। उसका कारण क्या है, वो सेकेंडरी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक दौड़ रहे हैं, तो शुरुआत में तो क्या होता है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वो दौड़ते इतना जाते हैं कि वो नॉर्मल पल्स रेट उनकी तब होती है जब वो दौड़ते हैं, रन करते हैं, और जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो इसकी वजह से वो पल्स रेट नॉर्मल से कम देखने को मिलती है, इसलिए एथलीट में पल्स कम होती है। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको हीट एप्लीकेशन का, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, प्राइमरी इफेक्ट है वेजोडाइलेशन, वेसल्स डायलेट हो गई। अब बहुत टाइम तक हम हीट अप्लाई करेंगे, तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि नॉर्मल टेम्परेचर बाहर का इतना ही है, तो क्या करेगा, वेसल्स को हमेशा नॉर्मल डायलेट करके रखेगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत टाइम तक ऐसा ही चलेगा, और उसके बाद जब हम हीट एप्लीकेशन को हटा देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया। जैसे हम बहुत गर्मी से अगर थोड़ी देर एसी में बैठते हैं, तो हमें एकदम से पसीने की वजह से वहां पे क्या है, ठंड सी महसूस होने लग जाती है, ज्यादा ठंड लग जाती है, इसलिए कहते हैं गर्म ठंडे का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, एक लोकल और एक जनरल, ड्राई और मॉइस्ट। लोकल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप हीट दे रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे लोकल। और अगर जनरल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पे अगर हम हीट दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे जनरल, ठीक है। और ये दोनों किस तरह की होती है, ड्राई और मॉइस्ट। तो ड्राई के बारे में पहले बात करते हैं। तो ड्राई हीट अगर लोकल पार्ट पे देते हैं, तो जैसे हम हॉट वाटर बोतल से देते हैं, या केमिकल हीटिंग बोतल है, इंफ्रारेड, यूवी रेड, शॉर्ट वेव्स, ठीक है, हीटिंग लैंप्स, इलेक्ट्रिक रेडल्स, इलेक्ट्रिक ये हीटिंग पैड्स हैं, ये क्या करते हैं, एक लोकल जगह पे क्या कर रहे हैं, हीट को प्रोवाइड कर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेडल्स दोनों जगह पे आ रहे हैं, देखो आप यहाँ पे भी ड्राई हीट में, जनरल पे, मतलब अगर आप पूरे के पूरे बेड पे ही अगर क्रेडल्स लगाओगे, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स, तो उसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिलेगा जनरलाइज। लेकिन अगर आप एक लोकल पार्ट पे यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक क्रेडल्स एक लोकल हीट देंगे, ठीक है। इसी तरह से मॉइस्ट हीट की बात करें, तो वार्म सोक्स, गर्म पानी से आपने पट्टी करी, लोकल बाथ, गर्म पानी से आप नहाए, हॉट फर्मेंटेशन, कंप्रेस किया, जैसे कोल्ड कंप्रेस होता है, वैसे हॉट कंप्रेस को हम हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं। पोल्टिसेस, आपने देखा होगा, बहुत सी जगह सुना होगा कि किसी की हड्डी टूट गई, तो वहां गांव वगैरह में क्या करते हैं कि कोई साधु होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई पत्ती वगैरह उनको गर्म करके गरम गरम लेप लगाते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, पोल्टिसेस है। कोई फ्लावर हुए या कोई मेडिसिन, कुछ हर्ब से गर्म जो थेरेपी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, सूथन करते हैं वहां पे बॉडी के उस पार्ट के इफेक्ट को। स्टूप्स, ठीक है, यानी एक गर्म कपड़ा, उससे अगर आप कर रहे हो तो। पैराफिन बाथ, पैराफिन बाथ में क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती है, उससे हम बाथ देते हैं, उसको पैराफिन बाथ बोलते हैं, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रखा जाता है। एक्वाथर्मिक पेड्स, पेड्स आते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्शन की तरह से क्या करते हैं, वहां पे हॉट एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं। देखो ज्यादातर जो हम लोकल हीट दे रहे हैं, वो कंडक्शन की तरह काम करता है, मतलब हम डायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बीच में गैप होता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कोयला लगा देंगे या डायरेक्ट आग लगा देंगे, है ना। उसमें क्या करेंगे, इतना ही इस तरह से हीट अप्लाई करेंगे, या जैसे अगर आइस कंप्रेस भी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आइस नहीं लगाते हो, कम से कम कपड़े में लपेट के लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट आए भी सही, लेकिन वो स्किन इंटीग्रिटी को खराब नहीं करे।
इसलिए हम ऐसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हॉट एप्लीकेशन है या कोल्ड एप्लीकेशन है, तो जो हीट को ट्रांसफर होते हैं, हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, ये सब आपने पढ़ा है। तो इस तरह से हीट का लॉस होता है या हीट को बढ़ाया जाता है इन तरीकों से। ड्राई हीट की बात करो तो जैसे सन बाथ है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स मैंने आपको बताया, ब्लैंकेट बेड हो गए, है मॉइस्ट हीट में स्टीम बाथ ज्यादातर फॉरेन्स में लेते हैं ना, स्टीम से जो बात लेते हैं। हॉट पैक्स, वर्लपूल बाथ, वर्लपूल बाथ का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले एक तरह से वॉशिंग मशीन आई थी वर्लपूल, मतलब वो क्या करती थी, घुमा घुमा के, जैसे कपड़े हम वर्लपूल मशीन में डालते हैं तो वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है उसको, है ना। तो उस तरह से क्या होगा, बात भी उस तरह से दी जाती है एक तो वो क्या है, जल्दी से बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगी, मतलब उस जो कंडक्शन तो हो ही रहा है, पानी ठंडा है एक तरह से, और वो क्या है, जो पानी है वो फ्लो से आ रहा है, कन्वेक्शन भी साथ में हो रहा है। तो इस तरह से ये वर्लपूल बात काम में आती है। फुल इमर्शन बात, इमर्शन का मतलब इमर्शन रोड्स आती है हमारी, हीटिंग रोड्स जो होती है, जो पानी गर्म करने के लिए, गीजर में भी इमर्शन रोड होती है, लेकिन बाल्टी में जो हम लगाते हैं वो इमर्शन रोड है ना। तो उस तरह से अगर इमर्शन बात दी जाए तो उससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। देखो जो लोकल बात दी जाती है, हम जितने भी टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में फ़ारेनहाइट में आते हैं तो आप उसको टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लोकल बात है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर ज्यादा करके बात दोगे तभी तो हॉट एप्लीकेशन कहलाएगा। सिट्स बात में जो टेम्परेचर होता है वो 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 से 20 मिनट के लिए बात दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप हीट एप्लीकेशन को 20 से 40 मिनट यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि सिट्स बात का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर तक, कितने टाइम तक दी जाती है, इसलिए हमने अलग से लिखा है। पैराफिन बात में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर यूज करते हैं पैराफिन बात। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 20 से 40 मिनट है, और रिकवरी टाइम है 1 आवर। रिकवरी टाइम का मतलब ये है कि जब भी आपने हीट एप्लीकेशन दी, अभी हम हीट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको देने के कितने टाइम का गैप रखोगे आप दोबारा हीट एप्लीकेशन देने, तो मिनिमम 1 आवर। हालांकि पूरे दिन में 3 या 4 बार ही हम हीट एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जो मिनिमम टाइम है वो 1 घंटे का है, क्योंकि इतना टाइम रिकवर होने में लग जाता है। अगर इससे कम आप टाइम दोगे तो आपको सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हीट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इसमें क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम इतना इसलिए देख रहे हैं कि सिर्फ आपको एक बार देखना पड़े, मतलब जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हीट एप्लीकेशन क्या है, मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी की कंडीशन में आप क्या करोगे, हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे जहां मेलिग्नेंसी है, ट्यूमर है, कैंसर है, वहां पे अगर आपने हॉट एप्लीकेशन यूज की तो वहां ब्लड सप्लाई और बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगी, कैंसर सेल्स और तेजी से ग्रो करेगी। किडनी, हार्ट या लंग्स के फंक्शन अल्टर्ड है, या वहां कोई डिजीज है, तो भी हम क्या करेंगे, हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोकल या जनरल पार्ट में हीट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है वहां पे कुछ हद तक ब्लड सप्लाई कम होगी, और पहले ही वो इम्पेयर्ड है, तो इस कंडीशन में हम हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते। अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन में पहले ही क्या होता है, रेडनेस, हॉटनेस है, और आप और ज्यादा हीट दे रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वो जो इफेक्ट है वो इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनक्रेटाइटिस में हम हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते, मतलब हीट एप्लीकेशन कहाँ यूज नहीं होती एक्सेप्ट करके एक ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, पेनक्रेटाइटिस, तो पेनक्रेटाइटिस टिक करना है, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से नाम लिया है। बाकी कोई भी आपके इन्फ्लामेशन के काम हो, अर्थराइटिस को छोड़ के, ज्यादातर हम हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते, जिसमें अगर पेनक्रेटाइटिस या सॉरी अपेंडिसाइटिस जो आप इससे पूछा जाता है,
यहाँ पे हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि इससे तो बर्स्ट होने के भी चांस है, अपेंडिक्स भी फटने के चांसेस है। कोई पेशेंट पैरालाइज्ड है तो उसमें हीट और कोल्ड दोनों ही एप्लीकेशन यूज नहीं करते, क्योंकि अगर वो पैरालाइज्ड है तो उसको सेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि अगर बहुत टाइम तक वो रहा तो उसकी वजह से वहां बर्न हो सकता है हीट एप्लीकेशन की वजह से, या अगर कोल्ड एप्लीकेशन है तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक। ओपन वुंड पे डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते। इडेमा एसोसिएटेड विद वीनस और लिम्फेटिक डिजीज, इडेमा नॉर्मली कोई से भी टाइप का हो, हम हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते क्योंकि इडेमा में क्या है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए तो इडेमा का मतलब ही ये है कि जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का आ जाना, फ्लूइड अकुमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। तो वो क्यों होता है, क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जो वेसल्स है उन वो डायलेट होती है, तो उनकी वजह से क्या होगा कि वहां पे परमेबिलिटी बढ़ जाती है और जो ब्लड सप्लाई है वो इडेमा करता है। तो इडेमा की कंडीशन में अगर लोकल इडेमा है तो हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। और अगर वीनस लिम्फेटिक डिजीज है, उसके पहले ही वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह की कंडीशन है, तो वहां पे तो हम बिल्कुल भी हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करें। हेडेक में भी हम कभी भी हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते। क्लाइंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज मेलाइटस ही हो गया, डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो हीट और कोल्ड दोनों एप्लीकेशन यूज नहीं करते। हीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे स्किन इंटीग्रिटी बहुत कमजोर होती है ना, तो स्किन इंटीग्रिटी बहुत मतलब डेलिकेटेड स्किन हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसलिए हम ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए तो वैसे हीट एप्लीकेशन यूज की जाती है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हीट एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वो जो एरिया है वहां पे इंजरी होने के चांसेस नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा होते हैं, और वो हीट एप्लीकेशन डायबिटीज के पेशेंट में और ज्यादा इन्फ्लामेशन कोज कर सकती है, टिश्यू इंजरी कोज कर सकती है। बहुत बच्चा है या बहुत बूढ़ा पेशेंट है तो उनमें भी क्या होता है, स्किन इंटीग्रिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वहां यूज नहीं करते। या कोई पेशेंट भले ही हाइपरथर्मिक है, उसका पेशेंट का पहले ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ऑब्वियस है कि हम हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करें। देखो टेम्परेचर फॉर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हम क्या यूज में लेते हैं, तो अगर वेरी कोल्ड की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर को हम वेरी कोल्ड कहते हैं, जैसे आइस बैग में यूज लेते हैं। कोल्ड मतलब 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड पैक में यूज लेते हैं। कूल का मतलब कोल्ड कंप्रेस, मतलब जब किसी ठंडे पानी से आपने क्या करा, उसको कंप्रेस किया, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस। जैसे एक पेशेंट के फीवर आता है तो हम बोलते हैं कि इसके स्पंज बात करो, टेपिड बात करो। तब टेपिड बात में तो क्या होता है कि पूरा का पूरे शरीर को एक तरह से पूछा जाता है, पोछा बना के एक तरह उस कपड़े को, और पूरे शरीर को छाती छोड़ के, क्योंकि वहां पे लंग्स को हमें या हार्ट को हमें नहीं करना वहां का टेम्परेचर कम, बाकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है, तो हम टेपिड स्पंजिंग करते हैं। लेकिन टेपिड स्पंजिंग में हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ही कम होता है ना। और जब कोल्ड स्पंजिंग करते हैं या कोल्ड कंप्रेस करते हैं तब क्या करते हैं, पट्टी लगाई जाती है ना, तो उसमें ठंडा पानी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे लगाई जाती है, और वो जगह हमारे मतलब हम जितनी बार भी कोल्ड कंप्रेस करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हाँ अभी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, तो हम वापस से उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर आप लो ले सकते हो। वार्म का मतलब है बॉडी टेम्परेचर या उससे थोड़ा सा ही ज्यादा, तो वो उसको बोलते हैं वार्म बाथ। जैसे गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी गर्म हो जाता है ना टंकी का। हॉट 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा गर्मी है तो पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है। हॉट कंप्रेस जब हम करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हॉट। और वेरी हॉट का मतलब 46 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। जब हम हॉट वाटर बैग यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक पेड्स यूज करते हैं तो उनका टेम्परेचर इतना होता है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है हॉट एप्लीकेशन जब आप यूज करते हो, अगर एक्सेसिव टाइम तक हमने लोकल हीट दी तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर इसलिए कम हो सकता है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो गया, ब्लड विस्कोसिटी तो कम हुई है लेकिन ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ गया, तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो इंटरनल ऑर्गन में कम हो सकता है, हार्ट में कम हो सकता है। बर्न की कंडीशन में पहले ही बर्न है
तो आप भले ही मेटाबॉलिक ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मेटाबॉलिक नीड ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसकी वजह से सॉरी कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी वजह से बर्न हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इडेमा और बढ़ सकता है, पार्लर की कंडीशन आ सकती है। पार्लर इसका सेकेंडरी इफेक्ट की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जब पहले तो क्या हुआ, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, और फिर क्या होगा कि ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद वो अचानक से कम हुई, तो वहां पे हमें स्किन कैसी देखने को मिलती है, पार्लर मतलब पीली पीली सी स्किन देखने को मिलती है, क्योंकि वहां आरबीसी या ब्लड सप्लाई प्रॉपर कम हो गई, नम्बनेस हो सकती है सेकेंडरी इफेक्ट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कोल्ड एप्लीकेशन, मतलब ठंडा लगा। कोल्ड एप्लीकेशन क्या है? कोल्ड एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन आइदर इन ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म। बात वही है, बस वहां हॉट था, यहाँ ड्राई है। कंडीशन एक है कि जो स्किन का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर होगा तो हम उसको कोल्ड एप्लीकेशन बोलेंगे, अगर उसको हम यूज कर रहे हैं। और ये भी दो तरह की होती है, मॉइस्ट और ड्राई। तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कोल्ड एप्लीकेशन के क्लासिफिकेशन है वही लोकल और जनरल, है ना, ड्राई और मॉइस्ट, ड्राई और मॉइस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल में ड्राई की बात करते हैं। आइस बेक, आइस कोलर, आइस पेक, आइस क्रेडल्ड, ये सब लोकल इफेक्ट में देखने को मिलता है ना। और अगर मॉइस्ट कोल्ड की बात करें तो आइस टू सक, पेशेंट को आइस दे दी कि सक करने के लिए, या कोल्ड कंप्रेस कर रहे हो, या इवापोरेशन, इवापोरेटिंग लोशन दे रहे हो। इवापोरेटिंग लोशन क्या करता है, इवापोरेशन को बढ़ा देता है। मतलब जब आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो शरीर से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, स्वेट आता है ना। तो इस तरह के लोशन दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेट बढ़ाते हैं। तो इवापोरेशन क्या होगा, जब भी स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, वाटर निकलेगा बॉडी से, तो साथ में टेम्परेचर को भी लेके जाता है, कम करता है। ड्राई कोल्ड में हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं। मॉइस्ट कोल्ड में कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड बाथ, कोल्ड पैक, ये सब आप जनरल में यूज करते हैं। पूरा जो आपने वहां पे देखा था इमर्सन बाथ या वर्लपूल बाथ, तो यहाँ पे जो बात होगी वो कोल्ड बाथ होगी, है ना। कोल्ड बाथ क्या करता है, सॉरी, कोल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि रेट जो इन्फ्लामेशन की है वो कम हो जाती है, रिस्क है स्वेलिंग की वो कम हो जाती है, टिश्यू डैमेज कम होता है, या ये बोलो कि उस एरिया को सुननेस करता है, नमनेस करता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। इन्फ्लामेशन कम होगा क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है ना। तो ब्लड सप्लाई, इन्फ्लामेशन होता क्या है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी सुपर इम्पोज्ड रिएक्शन दिखाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दिखाती है, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और जब वो कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको अगर जनरलाइज है तो हम एलर्जी भी बोलते हैं, है ना। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, हॉटनेस होती है, तो उनकी सब चीजों के लिए हम ये कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। मसल्स पेन अगर है तो हम हॉट एप्लीकेशन यूज करेंगे, लेकिन अगर इडेमा की कंडीशन है या इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, कोल्ड प्रेस यूज करते हैं। अर्थराइटिस की कंडीशन में मसल्स भी स्टिफ होती है और साथ में इन्फ्लामेशन भी होता है, तो हम अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। मतलब पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन भी दोगे आप और साथ में कोल्ड एप्लीकेशन भी देते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या करता है, ये रिलीव पेन करता है। पेन को रिलीव क्या करे, कैसे करेगा, क्योंकि जैसे अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो जितना इन्फ्लामेशन होगा उतना पेन बढ़ेगा, तो अगर इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेन भी कम होगा। पेन क्या है, पेन की डेफिनेशन क्या है, एन अनप्लीजेंट फीलिंग, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, चाहे उससे दर्द हो रहा है, कितना भी दर्द है, किसी भी तरह का दर्द, है ना। हम बोलते हैं ना कि यार मुझे तो इसको देख के बहुत पेन हो रहा है, या वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, बहुत पेन हो रहा है। तो पेन की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यही है कि अनप्लीजेंट फीलिंग, जो भी चीज आपको प्लीजेंट नहीं लग रही वो सब पेन। गैंग्रीन से बचाता है, ये गैंग्रीन से कैसे बचाता है, इसी तरह से कि टिश्यू डैमेज को कम करके। गैंग्रीन में क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। सुपर एडेड प्यूटरिफिकेशन ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के साथ में सड़ान हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। तो टिश्यू का डैमेज होता है गैंग्रीन में।
है ना। तो उससे प्रिवेंट करता है, इडेमा से प्रिवेंट करता है, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करता है, हीमोरेज से प्रिवेंट करता है। अगर किसी के ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, किसी के चोट लग गई, यहाँ पे कहीं पे भी चोट लगी और क्या हुआ, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गया या उसके स्वेलिंग हो गई, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोल्ड कंप्रेस करते हैं, कोल्ड पेक लेके, और कहते हैं कि इसके यार बर्फ की सिकाई कर लो। तो वो इसीलिए करते हैं। तो जो भी एक्यूट पेन की कंडीशन होती है वहां पे हम मेनली यूज करते हैं कोल्ड कंप्रेस। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो टेम्परेचर पे, देखो हीट एप्लीकेशन तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इस तरह से कम करता है कि वहां पे जो हमारी ल्यूकोसाइट्स है वो बढ़ जाती है, वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो जल्दी से जो बैक्टीरिया है उनको मार देते हैं। और जो कोल्ड एप्लीकेशन है वहां पे क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को ही कम कर दिया जाता है डायरेक्ट कोल्ड एप्लीकेशन देके। तो जो कम टेम्परेचर हो जाता है तब बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। आपने पढ़ा था टेम्परेचर में कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, तो गोनोरिया के जो बैक्टीरिया है वो अपने आप मरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, गैंग्रीन से बचाता है, एक्यूट पेन में रिलीफ देता है। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 30 मिनट से ज्यादा 1 घंटे। कोल्ड एप्लीकेशन हम थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रिकवरी टाइम है वो सेम है, 1 घंटा। मतलब आप चाहे हॉट एप्लीकेशन यूज करो या कोल्ड एप्लीकेशन यूज करो, 2 हॉट एप्लीकेशन या 2 कोल्ड एप्लीकेशन के बीच में मिनिमम जो गैप है वो 1 घंटा होना चाहिए। वो तो रिकवरी टाइम है, उतना तो उसको रिकवर होने में लगता है, जो इफेक्ट आया उससे वापस आने में हमें 1 घंटा लग जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अनकॉन्शियसनेस है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बर्न पेशेंट है, पैरालाइज्ड है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लेग्स या फुट पे नहीं करते, मैंने आपको बताया था क्यों। इडेमा या वेरिकोज वेन है, लेकिन एडवांस वेस्कुलर डिजीज है, मतलब जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, पहले ही वहां पे, जैसे वेरिकोज वेन में क्या होता है, वेन्स जो फूल जाती है ना, और वेन ढीली हो जाती है और वहां पे वो दिखने लग जाती है, शो होने लग जाती है वेन्स, इतनी ज्यादा वो लूज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। तो अगर हम कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो उससे कुछ टाइम के लिए तो वेन हो सकता है कि सही हो, लेकिन उसके जो काउंटर इफेक्ट है उसकी वजह से वेरिकोज वेन और ज्यादा बढ़ सकती है। मेलिग्नेंसी की कंडीशन में भी आप यूज नहीं करते, वहां पे इसलिए नहीं कर रहे थे कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी दूसरे आसपास के बॉडी पार्ट्स, तो मेलिग्नेंसी में यूज नहीं करो। राइस थेरेपी आफ्टर इंजरी, एक और ये और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, राइस थेरेपी क्या है। राइस थेरेपी है कि जब किसी पेशेंट के इंजरी हुई तो हम उसको राइस करते हैं। राइस मतलब सबसे पहले रेस्ट दोगे, अक्यूट इंजरी मैंने आपको बताया था, आइस यूज करते हैं, कोल्ड यूज करते हैं, कंप्रेशन यूज करते हैं, कोल्ड कंप्रेशन यूज किया आपने ये मानो, और एलिवेट करते हैं, मतलब सब काम वो करोगे कि वहां पे इन्फ्लामेशन कम से कम। पेशेंट चलेगा नहीं, उसको रेस्ट करेंगे, उसको आइस या कोल्ड कंप्रेस करेंगे और उसके बॉडी पार्ट को एलिवेट कर देंगे, तो उससे वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं उतना जितना बढ़ता है। जैसे चोट लगते ही क्या होता है कि इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ता है, तो उससे प्रिवेंट होने के लिए हम पहले ही क्या करेंगे, राइस थेरेपी यूज। ल्यूक वार्म वाटर आपके कोलोस्टोमी इरिगेशन में यूज लिया जाता है और उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। साल्ट को आइस में इसलिए डाला जाता है ताकि उसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या हुआ, आइस जैसे मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी, अब आपने क्या करा, वहां पे थोड़ा सा नमक छिड़क दिया, नमक डाल दिया, तो उसकी वजह से उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब जब तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा तब तक वो आइस नहीं पिघलेगी, इसका मतलब जो आइस है वो लेट पिघलेगी, है ना। तो इस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर। इसके अलावा जब हम किसी पेशेंट को ठंड लग रही है तो हम क्या कर रहे हैं, या आपको ठंड लग रही है तो लेडीज जो है साड़ी वियर करती है, तो उनके वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं जो साड़ी है पूरे शरीर में लिपट जाती है और वहां पे उसके बीच में
क्या होगा, साड़ी और उसकी बॉडी या एक परत और दूसरी परत के बीच में जो एयर है वो अपना क्या बनाती है, एनकैप्सुलेटेड कर लेती है, एयर दोनों के बीच में आके एक कवरिंग बना लेती है। तो उससे क्या होगा कि हम जब भी जैसे कुछ गर्म कपड़े भी पहनते हैं तो उसमें भी क्या होती है, ऊन के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊन है वो छोटे छोटे बहुत सारे धागों से मिलके बनी, तो ऊन के बीच में क्या होगा कि वहां पे जो एयर है वो वार्म रहेगी और वो डायरेक्ट कोल्ड को बाहर से आने नहीं देगी। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। थैंक यू।